गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मधुमती बीदे चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और खुद की ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज पूरा दिन यूनिवर्स एंजल्स आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस देते हैं, क्या करना चाहिए, क्या कह रहे हैं एंजल एंड यूनिवर्स एंड एंजल्स आप लोगों के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल एनर्जी को क्लेम करें, एनर्जी को क्लेम कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड। प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए आज पूरा दिन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए यूनिवर्स एंजल्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए। थैंक यू, 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 थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए मैं इस सब कार्ड को क्लैरिफाई कर लूंगी, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। क्लैरिफाई मैं टैरो के थ्रू करूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज क्लैरिफाई जैकपॉट, प्लीज क्लैरिफाई जैकपॉट। ओके, थैंक यू। प्लीज क्लैरिफाई ईगो, प्लीज क्लैरिफाई ईगो, प्लीज क्लैरिफाई ईगो। ओके, थैंक यू। Please clarify crying over you. 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 Okay, thank you. Please clarify inside scope. Please clarify inside scope. Please clarify. Please clarify. Please clarify inside scope. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Please clarify inside scope. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Please clarify coke blocking. Please clarify coke blocking. Please clarify coke blocking. Please clarify. Please clarify. Please clarify coke blocking. Please clarify.
थैंक यू, थैंक यू। प्लीज क्लैरिफाई थ्रेटनिंग, प्लीज क्लैरिफाई थ्रेटनिंग। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज क्लैरिफाई स्पिरिचुअल हेटर, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई स्पिरिचुअल हेटर, प्लीज क्लैरिफाई। थैंक यू। प्लीज क्लैरिफाई moves in silence, please clarify moves in silence, please clarify moves in silence, please clarify, please clarify। thank you। please clarify moves in silence, प्लीज क्लैरिफाई मूव्स इन साइलेंस। कहाँ से निकलने की बात हो रही है? प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई, कहाँ से निकलने की बात बोल रहे हो यूनिवर्स, एंजल्स? प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। मूव इन साइलेंस, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज क्लैरिफाई इनटू यू, प्लीज क्लैरिफाई इनटू यू, please clarify into you। thank you, thank you। please clarify same sheet different day, please clarify same sheet different day, please clarify। thank you, thank you, thank you। ओके, जैकपॉट को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, अगर कहीं पे भी आपको आपका पैसा ब्लॉक हुआ है, किसी ने आपसे पैसा उधार लिया है, कोई आपको पैसा लौटा नहीं रहा है, तो वहां से यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इंसान आपको पैसा लौटाने वाला है, बहुत जल्द वो इंसान आपको पैसा लौटाने वाला है। शायद हो सकता है कि ये इंसान आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था, आप बहुत बार कॉल किए हैं इन्हें, लेकिन फिर भी इंसान आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। एक ईगो दिखा रहा था, एक एटीट्यूड दिखा रहा था। तुम्हें से यूनिवर्स एंजल्स कह रही है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इंसान आपको पैसा लौटाने वाला है। अगर आपको पैसों की सख्त से सख्त ज़रूरत है, तभी यूनिवर्स एंजल्स कह रहे हैं कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो यूनिवर्स एंजल्स के सामने प्रेयर किए हैं, आप ईश्वर के सामने, माता रानी के सामने जो प्रेयर किए हैं आपने, वो प्रेयर यूनिवर्स तक पहुंच चुका है। माता रानी के सामने जो आपने प्रेयर किया है, वो प्रेयर यूनिवर्स तक पहुंच चुका है। माता रानी ने सुन ली है वो प्रेयर आपकी। आप बहुत जल्द आपको पैसा मिलने वाला है। कहाँ से मिलेगा ये आपको जब पैसा मिलेगा, तब आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये इंसान भी पैसा दे सकता है जिनके पास आपका बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। इसके अलावा अगर पैसों की वजह से आप आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने बिजनेस को इस तरीके से डेवलप करती, उस तरीके से डेवलप करती, तो वहाँ पे भी यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा बिजनेस इन्वेस्टर आपके पास आने वाले हैं, बिजनेस प्रपोजल लेके, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत जल्द एक बिजनेस इन्वेस्टर आने वाले हैं आपके पास। ईगो, हार्ट ईगो, ओके, गेटिंग इन अ वे ऑफ रिलेशनशिप।
किसी ने आपको तो इस रिश्ते में बहुत ज्यादा ईगो दिखाया था। हाँ, इतना ईगो दिखाया था कि आप पूरी तरीके से टूट चुके थे कि आपने हमेशा जिन रिश्तों को आपने हमेशा मान दिया, सम्मान दिया, लेकिन उस इंसान ने क्या किया, हमेशा आपको ईगो दिखाया, इतना ईगो दिखाया कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। तो वहीं पे यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द उस इंसान को रियलाइज होने वाला है कि वो आपके साथ कितना गलत किया है। उसको जब रियलाइज होगा तो वो इस तरीके से, इस 10 ऑफ वांड्स, इस तरीके से वो खुद रिग्रेट करेगा कि मैंने इतना बुरा किया है इस इंसान को, जिन इंसान को मैं सबसे ज्यादा प्यार किया, सबसे ज्यादा चाहा, उसी इंसान को मैंने इतना दुख पहुंचाया है। तो यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि आप एक हार्मिट मूड में चले गए हैं। आप शायद काम तो कर रहे हैं आप, लेकिन उस काम में आपका मन नहीं लग रहा है। तो वहीं पे यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि इस जो हार्मिट मूड में आप हो, यहाँ से निकलने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि उस इंसान को एक मेजर रियलाइजेशन होने वाला है। और अगर ये आपने किसी के साथ किया है तो वहीं पे यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि इस ईगो को अब छोड़ने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अभी भी रिश्ता उतना भी नहीं बिगड़ा है कि अभी भी रिश्ता इतना नहीं बिगड़ा है मेरे दोस्त। इसीलिए ईगो को छोड़ने के लिए बोल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपको मेजर रियलाइजेशन हो जाए कि हाँ मैंने इस रिश्ते में ईगो दिखाया, तब बहुत देर हो जाएगा। अगर ये आप है तो यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है आपको कि अभी के अभी ईगो छोड़ो। अगर आपने ईगो नहीं छोड़ा तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। और अगर ये आपका कोई हो सकता है, आपका परिवार वाले हो, आपका दोस्त हो, या आपका रिश्तेदार हो, या फिर आपका लव पार्टनर हो, आपका स्पाउस हो, तो उनका भी जो ईगो है वो डेथ होने वाला है। लेकिन आपको हार्मिक मूड से निकलना होगा। क्राइंग ओवर यू, सैड, हार्ट, अपसेट एक्सेट्रा। किसी चीज को लेके आप तो बहुत ज्यादा दुखी हो, अपसेट हो। वहीं पे यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप लोगों के लिए यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आइए। एक नया सवेरा होने वाला है। लेकिन जो है जैसा है एक्सेप्ट कीजिए उन चीज को। अगर खुद के बारे में हो तो खुद के बारे में ही एक्सेप्ट कीजिए। करने के बाद कॉन्फिडेंटली आगे चलते रहिए। हाँ, ये जो आप रो रहे हैं ना, शायद आप एक बंद कमरे में, अंधेरे में रो रहे हैं। आप बंद कमरे में लाइट्स ऑफ करके आप रो रहे हैं। वहीं से यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि खुद को बदलिए, जैसा है जो है आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि सवेरा होने वाला है। आपकी जिंदगी में सवेरा होने वाला है। लेकिन सवेरा तभी होगा जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे जैसा आप हैं। हाँ, मैं ऐसा हूँ, ठीक है, आई एम एक्सेप्ट माई सेल्फ। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो सवेरा आपकी जिंदगी में नहीं आने वाला है। हो सकता है किसी ने आपको लूजर बोला हो, किसी ने कहा कि नहीं आपकी तरह ये नहीं होने वाला है, आपकी तरह तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ किसी ने बोला हो जिसकी वजह से आप रो रहे हैं, दुखी हैं आप, उदास हैं आप। तो वहीं से यूनिवर्स एंजल्स बोल रहे हैं ठीक है, अगर मेरे अंदर ये कमियां हैं तो है, मैं इस कमी को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं आगे की ओर मैं चलते जाऊंगी क्योंकि सवेरा होने वाला है। यूनिवर्स एंजल्स आपको गाइडेंस यही दे रहा है कि जैसा आप हैं एक्सेप्ट खुद को कीजिए और आगे और सामने चलते रहिए। इनसाइड स्कूप, अ क्लोजर लुक, नॉजी अप इन योर बिजनेस। ओके, अगर आपको किसी ने बिजनेस में धोखा दिया है, बहुत बुरी तरीके से अगर किसी ने आपको बिजनेस में धोखा दिया है, यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि वहां से निकलिए
और बिजनेस को आगे की तरफ लेके जाइए। हो सकता है ये आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपके परिवार में से कोई हो, या फिर आपके दोस्त हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है। जिसने भी आपको इतनी तरीके से, इस बुरी तरीके से धोखा दिया है, डेफिनेटली ये कोई आपका बहुत, आपके दिल के बहुत करीबी कोई है। ये आपके दिल के बहुत करीबी कोई है जिसने आपको बिजनेस में धोखा दिया है। तो वहीं पे यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि यहाँ से निकलिए और बिजनेस को आगे की तरफ लेके जाइए। जिसने धोखा दिया है, एक दिन उसे मेजर रियलाइजेशन होगा कि उसने क्या किया है, उसकी गलतियों के लिए उन्हें रियलाइजेशन होगा। लेकिन उसने धोखा दिया है ये बोलकर अगर आप अपने बिजनेस से मुंह फेर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको प्रूफ करने के लिए यूनिवर्स बोल रही है कि हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया है, कोई बात नहीं, मैं उससे भी अच्छा बिजनेस करके दिखाऊंगा। इसलिए यूनिवर्स एंजल्स की बात सुनिए मेरे दोस्त, और बिजनेस में आगे ग्रोथ करते रहिए। हो सकता है ये ऑफिस का भी मैटर हो सकता है कि ऑफिस में आपका कलीग आपको धोखा दिया है। वहीं पे भी यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं कि ऑफिस में जो आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं, वहीं पे खुद को और डेवलप करने की आपको जरूरत है। ना कि आप ऐसे दुखी होके सोते रहें। आप बहुत ज्यादा दुखी होके सो रहे हैं। आप यहाँ से निकलिए और काम एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए यूनिवर्स एंजल्स आपको बोल रही हैं। कोक ब्लॉकिंग, आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा आने वाला है। आपकी जिंदगी में यूनिवर्स बोल रही है कि जहां पे आपको लगता था सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला है, वहीं पे आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा आने वाला है। लेकिन ये जो नया सवेरा होगा, ये पूरा आपके ऊपर है कि इस नए सवेरे को आपको कैसे पकड़ के रखना है। अगर आपके अंदर ईगो आ गई तो ये जो नया सवेरा है, एक जो न्यू बिगिनिंग होने वाला है आपकी जिंदगी में, वो नहीं होगा। अगर वो हो भी गया ना, अगर उसके बाद आपको अगर ईगो आ गया, अगर आपकी जिंदगी में ईगो आ गया, तो वो जो नया बिगिनिंग हुआ है ना आपकी जिंदगी में, वो चला जाएगा। इसीलिए यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि जैसे आपकी जिंदगी में नया सवेरा आने वाला है, या फिर किसी की जिंदगी में नया सवेरा आ चुका है, बहुत संभल के रहने के लिए बोल रहे हैं। ईगो बिल्कुल भी नहीं लाना है आपको आपकी जिंदगी में। अगर आप अपने जिंदगी में ईगो लाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि ईगो बिल्कुल भी नहीं लाना है आपकी जिंदगी में। ट्रेटिंग, इंटिमिडेटिंग, क्रिएटिंग बॉदर। कोई इंसान आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके ना आपको धमका रहा था। हाँ, आपको लगता था कि हाँ, ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, आपको लगता था ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। वहीं पे यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रिश्ता यूनिवर्स एंजल्स की गाइडेंस से बना हुआ है। ये रिश्ता यूनिवर्स एंजल्स की गाइडेंस से बना हुआ है। अगर आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे इस रिश्ते को लेके, तो यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि वो बहुत जल्द मान जाएंगे। क्योंकि जब यूनिवर्स एंजल्स ने रिश्ता बनाया है तो कौन उसे एक्सेप्ट ना करके रहेगा। किसकी मजाल कि उस रिश्ते को तोड़े, किसकी मजाल। यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता उन्हीं के गाइडेंस से बना है। अगर आपका परिवार है कि इस रिश्ते को नहीं मान रहे हैं, तब भी यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका परिवार भी बहुत जल्द इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी खुशी किस में है। स्पिरिचुअल हेटर हेट्स ऑन योर स्पिरिट, लाइट, मैजिक, पावर।
आप लोग ना किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हो सकता है जो आप लोग मुझे देख रहे हो वो कोई रेकी हीलर हो, टैरो रीडर हो सकते हैं। वहीं पे यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि खुद के अंदर स्पिरिचुअल पावर और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप वो नहीं देख पा रहे हैं। जितने भी आप मुझे टैरो रीडर, रेकी हीलर देख रहे हैं, आप सबको यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से मैसेज, गाइडेंस है कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी अपनी जिंदगी में। रेकी के थ्रू आपके शरीर का 7 चक्रा बैलेंस करने की जरूरत है आपको, क्योंकि आप वो नहीं देख पा रहे हैं। आपकी जिंदगी में हो सकता है ये कोई आपका चाहने वाला हो, कोई भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है आपकी जिंदगी में जो इंसान है वो भी शायद आपको हेट करता है कि आप स्पिरिचुअल पावर है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी, जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो तो जानते ही है इस बात को कि नेगेटिव एनर्जी कभी भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ नहीं कनेक्ट होते। लेकिन आप लोग फिलहाल के लिए नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं कि खुद के अंदर वो पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। 7 चक्र को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। तभी आप लोग समझ पाएंगे कि कौन इंसान आप लोगों को हेट कर रहा है, कौन इंसान नेगेटिव है, कौन नेगेटिव एनर्जी है जो पॉजिटिव एनर्जी की ओर नहीं आ रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि जो इंसान आपको हेट करता है वो आप ही के सामने बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो इंसान आपको पसंद नहीं कर रहा है। इसीलिए यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं कि खुद के अंदर पावर बढ़ाइए, 7 चक्र को बैलेंस करने के लिए बोल रही हैं। मूव्स इन साइलेंस क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड द स्ट्रेंथ। आपको यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि चुपचाप निकलने के लिए। कहां से निकलने के लिए? आप लोग एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां पे आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा ईगो है, घमंड है, हमेशा रिश्ते में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अगर छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आपके पार्टनर का यही कहना है कि हाँ, जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, तुम गलत हो। तो यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि ये रिश्ता सही नहीं है, यहाँ से आपको साइलेंटली निकलने के लिए कह रहे हैं। फिलहाल आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, तो यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि स्ट्रेंथ आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऊपर यूनिवर्स एंजल्स का आशीर्वाद है। तो आपको बोल रही है कि स्ट्रेंथ बढ़ाइए, खुद के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। और तभी आप वहां से निकल पाएंगे जब आप खुद के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। तो यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे? आप मेडिटेशन करेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हैं तो आपको तो पता ही है कैसे स्ट्रेंथ बढ़ाना है रेकी के थ्रू। और अगर आप स्पिरिचुअल लाइन पे नहीं है तो मेडिटेशन कीजिए, अपने आप आपका स्ट्रेंथ, विल पावर आ जाएगा। Into you, good chemistry, great vibes, positivity. क्लैरिफाई किया है टावर। आपके रिश्ते में ना अचानक से टावर मोमेंट आ गया था। अचानक से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे। वहीं पे यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस इंसान का कॉल या मैसेज बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द उस इंसान का कॉल या मैसेज आने वाला है। अचानक से एकदम से आपको समझ में भी नहीं आया कि ये क्या हुआ। सडनली हम दोनों के बीच बातचीत बंद हो गया। मैं उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो है कि हर एक जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझसे बात नहीं करना चाहता। तो वहीं पे यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उस इंसान का कॉल या मैसेज आने वाला है बहुत जल्द। अगर ये आप हैं तो आप उस इंसान को बहुत जल्द कॉल या मैसेज करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये आप है तो आपको रियलाइज हो गया है कि जो आपने किया है वो गलत किया है। अगर ये आपका
कोई पर्सन है तो उनका भी रियलाइज हो गया है कि हाँ मैंने गलत किया है, अब मुझे वक्त आ गया है, अब मुझे उनसे बात करनी ही है। सेम शीट डिफरेंट डे, क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि किसी के ऊपर डिपेंड होने के लिए मना कर रहे हैं, किसी के ऊपर, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि एक वक्त था जब आपको उस इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत थी। फाइनेंशियली जरूरत हो सकती है, इमोशनली जरूरत हो सकती है, फिजिकली जरूरत हो सकती है। फिजिकली जरूरत का मतलब, यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको शायद फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, आप ठीक से चल नहीं सकते, उस टाइम शायद उस इंसान को आपको उस इंसान की जरूरत थी, उस टाइम पे वो इंसान आपको छोड़ के चला गया था, लव पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, या फिर जब फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे तब ऐसा कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया था। यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि वो इंसान शायद आपकी जिंदगी में दोबारा लौट सकते हैं, हो सकता है आज ही आ जाए। वहीं पे यूनिवर्स एंजल्स बोल रही है कि ट्रस्ट मत करो, ट्रस्ट करने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज एक बार आपके साथ हुआ है दोबारा वही चीज होगा, लेकिन अलग डिफरेंट डे में होगा। हो सकता है आपको पैसों की जरूरत थी, वो चला गया, आपको फिजिकली चलने की जरूरत थी, शायद आप ये रूम से या इस रूम से उस रूम पे जाने के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत थी, उस टाइम पे वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, या फिर आपका स्पाउस या फिर आपका कोई लव पर्सन आपको छोड़ के चला गया है। तो वहीं पे यूनिवर्स एंजल्स बोल रहे हैं कि इतने आसानी से उस इंसान के ऊपर भरोसा करने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि वो सेम चीज आपके साथ दोबारा रिपीट होगा। इसीलिए जब भी आप किसी के ऊपर भरोसा करें, हो सकता है वो इंसान ही दोबारा से आपकी जिंदगी में लौट आए। तो यूनिवर्स एंजल्स बोल रही हैं कि इतने आसानी से तो उसे भरोसा मत करो, थोड़ा सा वक्त लो, उसे देखो, परखो उसे कि सच में वो इंसान भरोसे के लायक है या नहीं, उसके बाद ही उस इंसान को भरोसा करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स और एंजल्स। तो दोस्तों यही था आज यूनिवर्स एंजल्स की ओर से गाइडेंस आप लोगों के लिए। अगर मेरी रीडिंग की वजह से अगर आप लोगों को कहीं पे भी मदद मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं फिर आऊंगी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, बाय बाय।